हे गाइज व्हाट्सअप। तो ये यूरोप महाद्वीप का एमसीक्यू फॉर्मेट में एक रिवीजन के तौर पे लाया गया है। आप लोगों को यूरोप महाद्वीप कॉन्टिनेंट से संबंधित सारी जानकारियाँ वीडियो में दे दिया गया है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे जाकर देख लें। वहाँ यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित जानकारी दी गई है, तो आप उसे देखें। और फिलहाल अभी हम लोग एमसीक्यू फॉर्मेट में इसे जानने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि रिवीजन के तौर पे कितना याद है, और अगर याद नहीं है तो उसे याद करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं यूरोप महाद्वीप। पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रायद्वीपों का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो देखिए यहाँ आंसर होगा ए, यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि इसका अधिकतर देश जो है वो 3 ओर से सागर या समुद्र से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। अब देखिए दूसरा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया कहा जाता है। सी ऑप्शन देखते हैं अफ्रीका। तो अफ्रीका को अंध महाद्वीप या भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है। वहीं बात करें एशिया का, जो कि डी ऑप्शन में एशिया है, तो एशिया को उदित सूर्य कहा जाता है क्योंकि इसका जो एशिया का जो अर्थ होता है हिब्रू भाषा में वो आंसू होता है। हिब्रू भाषा में इसे आंसू कहा जाता है और इसका अर्थ होता है उदित सूर्य। एशिया का अर्थ होता है उदित सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बी, माउंट एल्ब्रुस। बी, माउंट एल्ब्रुस। आंसर ए में देख रखा है, देखिए क्या दे रखा है, माउंट मैकिनले। तो उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट मैकिनले। सी ऑप्शन देखिए किलिमंजारो। तो किलिमंजारो वो अफ्रीका का सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, किलिमंजारो। डी दे रहा है माउंट विंसन। ये अंटार्कटिका का सर्वोच्च शिखर है माउंट विंसन। अंटार्कटिका का सर्वोच्च शिखर है माउंट विंसन। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट देखिए, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन। देखिए यहाँ एक चीज और पता चल रहा है कि यूरोप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो वो लंदन है। कौन सा है? लंदन है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका आंसर होगा बी, थेम्स नदी के किनारे। थेम्स नदी के किनारे, इसे टेम्स भी कहा जाता है, थेम्स नदी के किनारे। ऑप्शन ए देखिए दिया हुआ है सीन। सीन नदी जो है वो पेरिस के किनारे बसा हुआ है ना। सीन नदी के किनारे कौन बसा हुआ है? पेरिस। पेरिस नगर जो है वो कहाँ बसा हुआ है? सीन नदी के किनारे। सी ऑप्शन दे रखा है हडसन नदी। सी ऑप्शन है हडसन नदी। यह यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक नदी है और इसी के किनारे न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है। न्यूयॉर्क शहर इसी के किनारे बसा हुआ है, हडसन नदी के किनारे। डी ऑप्शन देखिए क्या है, डी ऑप्शन है राइन नदी। डी ऑप्शन क्या है? राइन नदी। यह यूरोप का नदी है, यूरोप का नदी है। राइन नदी कहाँ का है? यूरोप का है। और इसके किनारे कोलोन और बॉन शहर बसा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फैशन की नगरी किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फैशन की नगरी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, पेरिस को फैशन की नगरी कहा जाता है। पेरिस को फैशन की नगरी कहा जाता है। वहीं बी ऑप्शन दे रखा है एवर्डीन। तो एवर्डीन को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। एवर्डीन को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए है कोपेनहेगन। सी ऑप्शन जो है वो है कोपेनहेगन। ये डेनमार्क की राजधानी है। कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। इसे बाल्टिक सागर की कुंजी के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? बाल्टिक सागर की कुंजी के नाम से। और ये देखिए रॉटरडम है, ये एक बंदरगाह है, एक बंदरगाह शहर है ये रॉटरडम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 5वां क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक अंगूर उत्पादक देश। विश्व का सर्वाधिक अंगूर उत्पादक देश। इसका राइट आंसर होगा ए, इटली। इसका राइट आंसर होगा ए, इटली। देखिए यहाँ दे रखा है बी ऑप्शन में रूस। बी ऑप्शन में दे रखा है रूस। तो ये विश्व का सबसे बड़ा देश है, विश्व का सबसे बड़ा देश है।
नेक्स्ट दे रखा है सी ऑप्शन दे रखा है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, तो ये सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश है, सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश है। डी ऑप्शन में दे रखा है मैक्सिको, ये सर्वाधिक चांदी उत्खनित करने वाला देश है, सर्वाधिक चांदी उत्खनित करने वाला देश है। तो विश्व में सर्वाधिक अंगूर उत्पादक देश कौन सा है, तो वो इटली होगा। नेक्स्ट देखते हैं द लैंड ऑफ 1000 लेक के नाम से किसे जाना जाता है ना, कौन जाना जाता है, द लैंड ऑफ 1000 लेक्स। तो इसका राइट आंसर होगा बी फिनलैंड, इसका राइट आंसर होगा बी फिनलैंड। अब देखिए ए ऑप्शन में दे रखा है नीदरलैंड, ए ऑप्शन में दे रखा है नीदरलैंड, तो ये पोल्डर भूमि का उपयोग करने वाला देश है। पोल्डर भूमि, पोल्डर भूमि किसे कहा जाता है, ये देखिए समुद्री भाग है, ये समुद्र का भाग है और ये स्थल का भाग है, ये स्थल है, ये समुद्री भाग है। तो स्थल वाले समुद्री भाग पे क्या है, एक तटबंध बना दिया जाता है, अवरोध बना दिया जाता है, ताकि समुद्री भाग का पानी इस ओर ना आ पाए, इस ओर ना आ पाए। इस तटबंध को डाइक कहते हैं। और यहाँ जो पानी भरा हुआ है इसको पंप के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है और ये भूमि उपयोग के लायक बच जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को पोल्डर भूमि कहते हैं। ठीक है, इसी को पोल्डर भूमि कहते हैं। तो पोल्डर भूमि यूज करने वाला देश कौन सा है, तो नीदरलैंड है। नेक्स्ट देखिए नॉर्वे, सी ऑप्शन में नॉर्वे है। नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। नॉर्वे को क्या कहा जाता है, मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। वहीं डी ऑप्शन देखें तो रोम दे रखा है, रोम शाश्वत नगर कहा जाता है। रोम को क्या कहा जाता है, शाश्वत नगर का देश कहा जाता है रोम को। नेक्स्ट देखते हैं 7वां क्वेश्चन देखिए, विश्व की उत्तरतम राजधानी, विश्व की उत्तरतम, देखिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो सबसे उत्तरी छोर पे बसी हुई राजधानी वो कौन सी है, सबसे उत्तरी छोर पे बसी हुई राजधानी कौन सी है, तो रेकजेविक है। रेकजेविक है, किसकी राजधानी है, ये आइसलैंड की राजधानी है, आइसलैंड की राजधानी है रेकजेविक। दूसरा देखिए क्या दे रखा है, मिन्स्क, मिन्स्क ये बेलारूस की राजधानी है, मिन्स्क बेलारूस की राजधानी है। नेक्स्ट देखते हैं सी में दे रखा है टिब्लिसी, क्या दे रखा है, टिब्लिसी। टिब्लिसी जो है वो जॉर्जिया की राजधानी है, टिब्लिसी जॉर्जिया की राजधानी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट डी ऑप्शन है हेलसिंकी, डी ऑप्शन है हेलसिंकी। हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है, हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से बेनिलक्स देश में शामिल है, बेनिलक्स, बेनिलक्स देश में शामिल है, कौन कौन सा देश शामिल है बेनिलक्स में, तो देखिए बेल्जियम शामिल है, नीदरलैंड शामिल है और लग्जमबर्ग शामिल है। तो इसका आंसर ए बी एंड सी तीनों होगा। बेनिलक्स देश में बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग तीनों शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल निम्नलिखित में से किसको किसको अलग करती है, इंग्लिश चैनल किसको किसको अलग करती है, तो इसका आंसर होगा ए, फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। कौन करता है, इंग्लिश चैनल, फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से कौन अलग करता है, इंग्लिश चैनल। अब देखिए यहां दे रखा है यूरोप को अफ्रीका से, है ना, यूरोप को अफ्रीका से, तो जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जल संधि जो है वो यूरोप को अफ्रीका से, बी ऑप्शन है यूरोप को अफ्रीका से। तो जिब्राल्टर जल संधि किसको किसको अलग करता है, यूरोप को अफ्रीका से। सी में देखिए क्या दे रखा है, बहरीन को कतर से, बहरीन को कतर से। तो हॉर्मुज जल संधि जो है, हार्मुज जल संधि जो है वो बहरीन को कतर से अलग करता है। डी ऑप्शन है अंडमान सागर, अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से, अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, अंडमान को दक्षिण चीन सागर से अलग करता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं रूस को कितने समय क्षेत्र में बांटा गया है, रूस को कितने समय क्षेत्र में बांटा गया है, तो इसका आंसर होगा सी, रूस को 11 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, 11 टाइम जोन में बांटा गया है, रूस को 11 टाइम जोन में बांटा गया है। और यहाँ 9th का आप देख रहे होंगे, यहाँ पे अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर है, तो इसको मलक्का जलडमरू मध्य इन दोनों को जोड़ता है, मलक्का जलडमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन देशों को स्कैंडिनेवियाई देश कहा जाता है, ठीक है, स्कैंडिनेवियाई देश। तो ए ऑप्शन नॉर्वे, बी ऑप्शन स्वीडन,
सी ऑप्शन डेनमार्क और डी ऑप्शन आइसलैंड। तो इन चारों को स्कैंडिनेविया देश कहा जाता है, इन चारों को। तो इसके आंसर सभी होंगे ए, बी, सी एंड डी। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किन देशों को नॉर्डिक देश कहा जाता है? नॉर्डिक देश कहा जाता है। देखिए, ए ऑप्शन है डेनमार्क, बी है फिनलैंड, सी है आइसलैंड और डी है नॉर्वे। तो इसका आंसर डेनमार्क होगा, फिनलैंड होगा, आइसलैंड होगा और नॉर्वे होगा। इन चारों को नॉर्डिक देश कहा जाता है। साथ में इसमें स्वीडन भी शामिल है। क्या शामिल है? स्वीडन। इसमें साथ में स्वीडन भी शामिल है। इन पांचों देशों को मिलाकर नॉर्डिक देश कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, 13वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन देशों को बाल्टिक राज्य कहा जाता है? बाल्टिक राज्य कहा जाता है। तो एस्टोनिया को कहा जाता है, लिथुआनिया को कहा जाता है और लातविया को कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ए, बी एंड सी। एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया, इन तीनों देशों को बाल्टिक राज्य कहा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन शामिल है? तो देखिए, इसका ए ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन, बी ऑप्शन है उत्तरी आयरलैंड, सी ऑप्शन है स्कॉटलैंड और डी ऑप्शन है वेल्स। तो इसका आंसर ए और बी दोनों होगा। ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम बनता है। वहीं अगर ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो इसमें स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड शामिल है। ग्रेट ब्रिटेन में स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, विश्व का सबसे छोटा स्वतंत्र देश कौन है? विश्व का सबसे छोटा स्वतंत्र देश कौन है? ए ऑप्शन है वेटिकन सिटी, बी रोम, सी रूस, डी मालदीव। इसका आंसर ए होगा, वेटिकन सिटी। इसका आंसर होगा ए, वेटिकन सिटी। यह रोम का ही एक भाग है। वेटिकन सिटी जो है वो रोम का ही एक भाग है और यहाँ पे कैथोलिक चर्च का मुख्यालय है। क्या है? कैथोलिक चर्च का मुख्यालय है। वेटिकन सिटी में कैथोलिक चर्च का मुख्यालय है और पोप लोग रहते हैं यहाँ पे। कौन रहते हैं? पोप लोग यहाँ रहते हैं। वहीं बी ऑप्शन में रोम है, तो रोम को 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है। रोम को क्या कहा जाता है? 7 पर्वतों का नगर। और रूस की बात करें, सी ऑप्शन में रूस है, तो विश्व का सबसे बड़ा देश है ये। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, विश्व का सबसे बड़ा देश रूस। और डी ऑप्शन में मालदीव दे रखा है, तो मालदीव विश्व की सबसे छोटी द्वीपीय देश है और एशिया की सबसे छोटी द्वीपीय देश है ये एक मालदीव। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, बहुत कुछ जानने के लिए मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।